हमारा वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज और बहुत सी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, लेकिन हम में से कुछ लोगों ने इन मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर किया है और कुछ लोगों ने इन मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर नहीं किया है। लेकिन अब भी हमारे वर्ल्ड में ऐसी मिस्ट्रीज है जिन्हें एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हम इस वर्ल्ड में अच्छी तरह से अपना जीवन व्यर्थ कर सके। तो आज मैं आपको इस दुनिया में 5 रहस्यमयी द्वीपों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें आपने बहुत ही कम देखा है और आप वहाँ पर कम ही गए हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आइलैंड नंबर 1, द ईस्टर्न आइलैंड। यह आइलैंड दक्षिण पूर्व में प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में मलेशियाई त्रिकोण के सबसे दक्षिण पूर्व बिंदु पर स्थित है। यह आइलैंड अपनी 887 बड़ी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध और बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिन्हें प्राचीन काल में रूपानियों लोगों ने बनाया था, जो आइलैंड के निवासी थे। यह आइलैंड चिली के विशेष 1888 में ढूंढा गया था। 1995 में यूनेस्को ने इस आइलैंड को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम दे दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल आइलैंड और बहुत ही ज्यादा मिस्ट्रीज से भरा हुआ था। यह आइलैंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है। इस आइलैंड में आप जो मूर्तियां देख रहे हैं, ये मूर्तियां बहुत ही रहस्यमयी चीज है। इनमें से हर एक मूर्ति में इंसानी शरीर का सिर ही बनाया गया था। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है कि सिर्फ इंसानी शरीर का सिर ही क्यों बनाया गया, व्यूवर, और पूरा शरीर क्यों नहीं बनाया। ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। इन मूर्तियों को बनाने के लिए दूर से मोल्टन रॉक्स लाए गए थे। आखिर ये भी एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है कि मोल्टन रॉक्स को इस आइलैंड को बनाने के लिए कहां से लाया गया, क्योंकि यह तो बहुत ही दूर बनाए गए थे। नंबर 2, द स्नेक आइलैंड। साओ पाओ दुनिया में कई विशेष सांपों में से एक है, जो पल भर में किसी की भी जान ले सकता है। ऐसा ही एक विशेष सांपों का बसेरा ब्राजील के साओ से 32 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप इला दे गुआइमारा ग्रैंड है। इस आइलैंड को हम द स्नेक आइलैंड कहते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पे आपको हर जगह सिर्फ सांप ही नजर आने वाले हैं। आप इस आइलैंड में कहीं भी जाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आइलैंड के किनारे हो या आइलैंड के पीछे हो या आइलैंड के बीच में, आपको सब जगह सांप ही सांप नजर आने वाले हैं। इसलिए इस आइलैंड को स्नेक आइलैंड कहा जाता है, क्योंकि ये आइलैंड पे सांपों का बसेरा है। इस आइलैंड को हम धरती का नागलोक भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर धरती में यही आइलैंड में ज्यादातर सांप पाए जाते हैं। दुनिया में ऐसी और कोई जगह नहीं है जहां पर इतने सांप देखने मिलेंगे। यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को पूरी तरह बैन करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं, जो पल भर में हर एक इंसान की जान ले सकते हैं। ये आइलैंड को बहुत ही ज्यादा डेंजरस आइलैंड भी कहा जाता है, बिकॉज ये दुनिया में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और हर एक इंसान की जान जा सकती है। ट्रैवलर्स को यहाँ पर जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। इस आइलैंड में आपको हर जगह सिर्फ सांप ही सांप दिखाई देंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं द स्नेक आइलैंड, बिकॉज यहाँ पर ज्यादातर सांप पाए जाते हैं। अगर आप इस आइलैंड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो भूलकर भी इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पर जाना सख्त मना है और यहाँ की एक्सप्लोरेशन करना भी सख्त मना है। आइलैंड नंबर 3, द पल्मेरा आइलैंड। इस आइलैंड को हम द पल्मेरा आइलैंड कहते हैं। यह आइलैंड लंबे समय से श्रापित है। अब तक जो भी इस आइलैंड में इंसान गया है वह लौटकर वापस नहीं आया। इस आइलैंड में बहुत सी घटनाएं जुड़ी हुई हैं।
इस आइलैंड में किसी भी इंसान का नामोनिशान नहीं है। यह आइलैंड लंबे समय से श्रापित है। जब से सन 1798 से लेकर हमने यहाँ बहुत सी रहस्यमय घटनाएं देखी गई थी। जिस समय यह आइलैंड को ढूंढा गया था, इस आइलैंड में जो भी प्लेन और जहाज उड़कर ऊपर से निकले वह एकदम से गायब हो गए। ये तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। बहुत से एक्सप्लोरर्स और लोगों ने इस आइलैंड का पर्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन वह यह चीज में सफल नहीं हो पाए। इस आइलैंड में जितने भी लोग गए उनमें से कुछ ही लोग वापस लौट पाए। उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत ही खतरनाक महसूस हो रहा था। उन्हें यहाँ पर बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज महसूस हो रही थी जो कि खतरनाक आत्माओं से लेकर जुड़ी हुई हैं। यह आइलैंड एक प्राचीन स्मृति नगर है जो कि वर्तमान में हस होम्स प्रांत सीरिया में स्थित है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। इस एप्लीकेशन का नाम है विंजो। इस एप्लीकेशन में आप बहुत सी गेम्स खेल के बहुत पैसे कमा सकते हैं और उन पैसों को विड्रॉ भी कर सकते हैं। इस गेम में बहुत से मेगा ऑफर्स लाइक आईफोन्स, फ्री फायर में डीजे अलॉक, डायमंड्स, ये सब चीज़ें आप इस ऐप में जीत सकते हैं। लिंक मैं आपको इस ऐप का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आइलैंड की तरफ, द आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स। हमारे बचपन में डॉल से खेलना हमें बहुत पसंद है, लेकिन जब मैं आपको इस आइलैंड के बारे में बताऊंगा तो आपको शायद ही किसी डॉल से खेलना पसंद ना आए। भूतों प्रेतों में डॉल्स का नाम सबसे ऊपर होता है। ऐसा ही एक आइलैंड है जहां आपको सिर्फ डरावनी डॉल्स के अलावा कुछ भी नजर नहीं आने वाला। मैक्सिको सिटी से 17 मील साउथ में जेसमेलो कैनल्स में एक छोटा सा आइलैंड है जिसे हम कहते हैं द आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स, क्योंकि यहाँ पर हर जगह आपको मरी हुई डरावनी डॉल्स की नजर आने वाली है। इस आइलैंड आपकी हर जगह डरावनी और टूटी फूटी डॉल्स नजर आने वाली हैं। इस आइलैंड में ओरी डॉल्स, हॉन्टेड डॉल्स के बारे में सन 1990 में पता लगाया गया था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस आइलैंड में इतनी डरावनी डॉल्स किसने भेजी होंगी और कौन इन्हें यहाँ पर लाया होगा। अब मैं आपको इस आइलैंड की असली स्टोरी यानी कि रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। यह स्टोरी स्टार्ट होती है एक अजनबी इंसान से जिसका नाम था जूलियन सेंटारा परेरा, जो कि इस आइलैंड में अकेले रहते थे। वह अपनी फैमिली को छोड़कर इस आइलैंड में रहने आए थे। उनका इस आइलैंड में आने के बाद उनकी एक फैमिली की बच्ची आइलैंड के किनारे डूबने से मर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। अब जूलियन को उस आइलैंड में एक डॉल नदी के किनारे पड़ी हुई मिली। उन्होंने उस डॉल को उठाया तो उन्हें महसूस हुआ कि इस डॉल में बच्ची की असली आत्मा घूम रही है। तभी उन्होंने उस डॉल को एक पेड़ पर लटका दिया ताकि उस बच्ची की आत्मा किसी भी इंसान या किसी भी परिवार को तंग ना कर सके। तब से जूलियन ने उस आइलैंड में बहुत सी डॉलों को पेड़ों पर लटका रखा है। वह डॉल्स उन्हें मिल जाती थी और वह उन डॉलों को पेड़ पर लटका देते थे। ऐसे ही डॉल्स को वह पेड़ों पर लटकाते रहे। एक दिन वही किनारे जहाँ पर उस बच्ची की मौत हुई थी, वह वहाँ पर एक डॉल लटका रहे थे। अचानक से उनकी वहाँ पर मौत हो गई। उनको पता तक नहीं लगा कि उनकी अचानक किस बीमारी से मौत हो गई थी। जब उनकी मौत हुई तो उनकी डेड बॉडी के पास एक डॉल पड़ी हुई नजर आई। लोग आज मानते हैं कि उनकी मौत उस डॉल के कारण हुई थी। तो आपको कैसी लगी इस आइलैंड की स्टोरी? मुझे कमेंट करना ना भूलें।
चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आइलैंड की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना होने वाला है। आइलैंड नंबर 5। आइलैंड नंबर 5, द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यह आइलैंड अंडमान और निकोबार आइलैंड के नजदीक बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि इंडिया का ही एक आइलैंड है। माना जाता है कि इस आइलैंड में जानवरों और पक्षियों के अलावा आदिवासियों की भी एक प्रजाति पाई जाती है, जो कि 1000 साल पुरानी प्रजाति है। जो आदिवासी इस आइलैंड पर रहते हैं, उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। यह आदिवासी जानवरों को मारकर और फल खाकर इस आइलैंड में अपना गुजारा और जीवन जीते हैं। इन आदिवासियों को आइलैंड पर किसी भी इंसान का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई इंसान इस आइलैंड पे आता है तो सेंटिनल्स उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। वह अपने हथियारों का इस्तेमाल करके उस इंसान को खत्म कर देते हैं। ऐसी ही कुछ घटनाएं इस आइलैंड से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें लेकर यह आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक कहा जाता है। यह बात है 2006 में दो भारतीय मछुआरे किसी तूफान में फंसे तो उन्हें मजबूरन इस आइलैंड में रात गुजारनी पड़ी, लेकिन रात में सेंटिनल्स ने उन्हें मार डाला। साल 2004, ये बात साल 2004 की है। साल 2004 में बाढ़ के कारण भारतीय गवर्नमेंट को इस आइलैंड की चिंता होने लगी थी, तो उन्होंने उनके लिए कुछ हेलीकॉप्टर भेज दिए। वह हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के थे, लेकिन सेंटिनल्स ने उन्हें तीर मारकर खत्म कर दिया। तब से भारत सरकार ने इस आइलैंड पर पूरी तरह नाकाबंदी लगा दी और इस आइलैंड पर किसी भी इंसान का जाना सख्त मना है। तब से यह आइलैंड को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक आदिवासी यानी कि सेंटिनल्स रहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? ऐसी और भी ज़्यादा मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारा चैनल नोवा फैक्ट्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन देते रहें और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते रहें। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, फिर मिलेंगे नोवा फैक्ट्स का चैनल लेकर। धन्यवाद।